अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P3 फ्रॉम द ओरिजिन। ऑप्शंस दिए हुए हैं 10 यूनिट्स, 7 यूनिट्स, 5 यूनिट्स एंड 15 यूनिट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कम से कम वक्त में करेंगे। मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत कम टाइम होता है। एग्जाम का मतलब होता है कि अगर अगर कोई क्वेश्चन है आपको, आप तो उसको कर पाएंगे, मतलब सोल्यूशन अगर आपको आता है, लेकिन एक लंबा सोल्यूशन वहाँ पे काम नहीं आता। वहाँ पे क्या करना होता है कि हमें क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करना पड़ता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाइए, अटेम्प्ट कर पाए। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है लेकिन उसका सोल्यूशन लंबा है, तो वो अगर आप टाइम ज़्यादा लेते हो तो क्वेश्चन का होना ना होना कोई काम मायने नहीं रखता। क्या होता है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है, ये जो है कैंडिडेट्स का जो दिमाग है उसको थोड़ा-सा डाइवर्ट करने के लिए होता है। खाली यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट P34, इसको आपको ओरिजिन से, मतलब जो इसकी डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। ज़्यादातर मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन से जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम इसको कैसे करें, 34 की डिस्टेंस को कैसे निकालें। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि आपको डिस्टेंस फार्मूला जो आपको पता है, जो डिस्टेंस फार्मूला होते हैं, सपोज़ अगर हमें कोई लाइन होगी लाइक दिस, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे दिखा दूँगा। अगर हमारे पास ये मान लीजिए ग्राफ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगर हमारे पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसके क्वाड्रेंट में, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन सेगमेंट है, और हमें इसकी जो है डिस्टेंस निकालनी है। सपोज इसका नाम रखेंगे ए एंड बी। तो हमें ए बी की जो है डिस्टेंस निकालनी है, जो लेंथ है इसकी निकालनी होती है। तो हमें पता होता है जो ए के कोऑर्डिनेट्स है वो ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं x1 y1, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी होते हैं x2 y2। तो उसके बाद हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि हम लिखते हैं ए बी इसके बराबर आएगा, ए बी आएगा बराबर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, उसके बाद y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। उसके बाद हम लंबा लंबा जो है इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, हम सिंपली इस क्वेश्चन को मैं आपको आसान जो है, मतलब एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में काम आएगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया, डायरेक्टली ऐसा लिखा हो, मतलब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P3 फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ पे जो पॉइंट P3 है इसकी हमें, इस पॉइंट P3 के हमें ओरिजिन से मतलब जो है इसकी लेंथ निकालनी है, फाइंड करने की कितना दूर है ये। तो आप यहाँ पे कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप खाली लिखेंगे। ऐसा करोगे, जैसे एक पॉइंट दिया हुआ है 3,4, तो हम लिखेंगे ऐसे 3, इसका करना है स्क्वायर, उसके बाद प्लस लिखना है 4, और इसका भी लिखना है स्क्वायर, और इन दोनों का करना है स्क्वायर रूट। उसके बाद क्या आएगा हमारा आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर होता है 9, प्लस 4 स्क्वायर होता है 16। हमारा जो आंसर आएगा 16 प्लस 9 होता है 25, और आ जाएगा स्क्वायर रूट इसका। तो हमारा जो 25 है यहाँ पे, ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो हम लिखेंगे 5 स्क्वायर, ऊपर से इसका रूट, स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल, और हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5। तो हमें विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला आप इसको डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही होता है जो ऑरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। तो हमें यहाँ पे 3, जैसे हम फार्मूला में यूज़ करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पे पता है x2 हमारा 3 है और x1 हमारा 0 है, y2 हमारा 4 है और y1 हमारा 0। तो हमें यहाँ पे ये वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली इस तरह से चालू कर सकते हो। तो हमारा आंसर आ गया 5। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, 5 यूनिट्स।